हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन अपने अच्छे तरीके से अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है पिछले कई दिनों से एक लंबा सा टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। वीडियो न बनाने का कारण ये था, मैं डेली से आलस में इसलिए था, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई चीज न्यूज़पेपर में आ रही, कोई ना कोई चीज न्यूज़पेपर में आ ही रही है आपकी भर्ती से संबंधित। ठीक है, हालांकि वो एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक अच्छी बात है, क्योंकि इस एग्जाम का हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जो न्यूज़पेपर में जो चीज आई है ना, आज की जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, वो मेरे दिमाग में कई दिन से चल रही थी। क्या न्यूज़पेपर में अच्छी बात है, एग्जाम के लिए आ रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब कावड़ यात्रा आने वाली है और कुछ अपने जो यूपी के कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बाढ़ की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। तो वहां पर आप सभी को पता है कि पुलिस की ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है ऐसी स्थिति में। तो मुझे लग रहा था कि अब इस बार जो आप सभी कह रहे थे और मैं भी कह रहा था और न्यूज़पेपर में ये चीज बताई जा रही थी कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में हो सकता है, तो लग रहा था कि इस बार मुझे लग रहा है ये महीना भी थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो वही चीज आपके आज उसमें न्यूज़पेपर में आई। सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में यही चीज आई है कि जो अगस्त का विचार बन रहा था एग्जाम कराने के लिए, उसकी जो संभावना है ये है कि वो आपका जो एग्जाम है वो सितंबर में हो सकता है। वो उसका कारण ये है, सबसे पहले तो आपकी कावड़ यात्रा, ठीक है, कावड़ यात्रा, और दूसरा जो बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी आपको पता है कि पुलिस की जो ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाई जाती है। और कावड़ यात्रा बहुत सारे हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इसका जो वो है ना, ये पश्चिमी यूपी में है। ठीक है, कहां पर? पश्चिमी यूपी में। जो पश्चिमी यूपी के जो भाई बहन होंगे वो जानते होंगे अच्छे तरीके से। एक तो मैंने खूब देखा है, एक तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, पूरे रोड एकदम भरे रहते हैं, वो बिल्कुल एकदम डीजे बीजे से पूरा एकदम रंगीन माहौल होता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये इस वजह से ऐसा हो सकता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पुलिस की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती है पुलिस के द्वारा। तो इसलिए दूसरी बात आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी और खुशखबरी ये है, हालांकि आप सभी को पता ही है ये चीज, आपने देख ली होगी, मैंने तो इस पर वीडियो नहीं बनाई कर, कि आप सभी को पता है, सबको आपके ये कमेंट आते थे, सबसे ज्यादा ये डाउट थी कि भैया कंपनी के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं हो जो पहले हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इतना टाइम ले लेंगे। लेकिन आप सभी को पता है ये आज के पेपर में भी दी गई है कि एग्जाम के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ठीक है, और ये कल या परसों के पेपर में ये चीज भी आपको बताई थी कि कंपनी भी नियुक्त कर ली गई है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट आप सभी के लिए अब ये संकेत देती है कि अगर आप किसी भी तरीके से बिल्कुल एकदम सोए हुए थे तो भैया बिल्कुल एकदम फुर्ती में आकर के अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिए। और ये वो समय है कि आपको बिल्कुल एक 2 मोड होते हैं ना, एक मोड तो ऐसा होता है बिल्कुल एकदम स्लीपिंग मोड, एकदम बिल्कुल लेजी मोड होता है, लेकिन इस समय ना अब आपका बिल्कुल एकदम आप एक्टिव मोड पर बिल्कुल एक्टिवेट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो समय है ना आपका, अब आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया दोबारा आपका पेपर कैंसिल हो जाए फिर तीसरी बार मिले तो आपको फिर से समय मिल जाए। ये सारी चीजें छोड़िए और आपके पास जो अब समय है ना, वो सीधा सीधा आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। जो जितना पेपर लेट होना था, जो जितना चीजें अब तक होनी थी, सारी चीजें होंगी। आप सभी को पता है पिछले लगभग 1 महीने से बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, कभी केंद्रों के लिए आ रहे हैं, कभी जो आपके जो मंडल में जो कुछ अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं उसके नोटिस आ रहे हैं, कभी आप सभी के पता है कि ये जो कंपनी की भी चीजें बता दी। तो अब कुछ ऐसी चीजें बची नहीं। मेन चीज कंपनी थी, मुझे तो कंपनी पर सबसे ज्यादा डाउट था, वो जी चीजें भी क्लियर होगी। ठीक है, अब बचती है सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी। आपकी क्या कमी है कि आपकी पढ़ाई पूरी है या नहीं। एक बार अगर आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे गलती कि आपका पहले अच्छा स्कोर आ रहा था जब आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, और अब आप सोच रहे हो कि मेरा तो अच्छा स्कोर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जाऊंगा एकदम मुंह उठा के जाऊंगा और अपना सीधा एग्जाम देकर आ जाऊंगा, पहले मेरे अच्छे नंबर थे अब भी आ जाएंगे। कहीं आप इस बहम में तो नहीं हो। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने आप को एक बार देखिए कि मैं कौन सी जगह पर खड़ा हूँ आज। मान रहा हूँ आपके पहले अच्छा स्कोर होगा, लेकिन आप सभी को पता है चीजें तभी अच्छी चलती है जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और अपना सीधा सीधा मैथ, रीजनिंग और हिंदी और आपका जो जीके जीएस है उसमें देखिए कि हमारा जो प्रैक्टिस, उसका जो लेवल है हमारा एग्जाम का, जो हमारे कौन से स्थान पर हम खड़े हैं अभी अपने उसमें प्रैक्टिस सेट में, यानी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, तब तक आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट जब भी लगाएं उसमें एक चीज देखिए,
कौन सी सब्जेक्ट में हमारे सबसे कम नंबर आ रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपके सबसे कम नंबर आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रयास कीजिए। जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं, यानी कि भले ही आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, मैं मान रहा हूं भले ही आप 130 तक कर रहे हो, लेकिन बाकी के जो और प्रश्न बचे, ठीक है, उनको भी देखिए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर के मुझे जो मुख्य अपडेट देनी थी वो ये थी कि आपके जब एग्जाम की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब इतना इंतजार आपने कर लिया तो भैया 1 महीना और इंतजार आप कर लीजिए, ठीक है। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि भर्ती बोर्ड की इस बार पूरी ये मन में थी कि हम पेपर जो है अगस्त में करा लेंगे, ठीक है। और भी आगे कोई अपडेट होती है आप सभी के लिए, हो सकता है अगर भर्ती बोर्ड ने कुछ ऐसी अच्छी व्यवस्था कर दी कि वो जल्दी पेपर करा लें, ठीक है, और सारी चीजें ये हम भी देख लें कि जो कावड़ यात्रा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी अपडेट आई तो मैं आपको टाइम से बता दूंगा, लेकिन आज के अखबार में ये चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है, क्योंकि कावड़ यात्रा जो होती है ये बहुत बड़ी यात्रा होती है उधर पश्चिमी यूपी में। तो अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसका आंसर कमेंट में देंगे अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो। कृषि के क्षेत्र में प्रश्न सुनिए, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति किससे संबंधित है। दोबारा सुन लीजिए, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और भी कोई बात हो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।